जय हिंद दोस्तों आपने पैरा स्पेशल फोर्सेस के कई ऑपरेशन के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम ऑपरेशन हॉट परसूट या कहें कि म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे, जिसमें पैरा कमांडोस ने भारतीय सेना की ताकत एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखा दी थी। तो दोस्तों ये बात है 4 जून की, जब मणिपुर में 6 डोगरा रेजिमेंट के जवानों पर NSCN के ग्रुप के आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया था, जिसमें 18 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जिसके बाद देश के लोगों में गुस्सा फैल गया और सभी इसका बदला लेना चाहते थे। फिर इसके बाद गवर्नमेंट एक्शन में आती है और आतंकियों से बदला लेने का प्लान बनाती है। फिर 4 जून 2015 को उस समय होम मिनिस्टर रहे राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर, NSA अजीत डोभाल, आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग और दूसरे ऑफिसर्स की बैठक में इस ऑपरेशन का प्लान बना और म्यांमार में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को भारतीय सेना को मंजूरी दी थी। दोस्तों इस ऑपरेशन के लिए 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को चुना गया था। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, पैरा SF की अलग अलग यूनिट्स अलग अलग टाइप के वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। जैसे कोई यूनिट डेजर्ट वॉरफेयर में तो कोई अर्बन वॉरफेयर में, और इसी तरह 21 पैरा SF जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्ट मानी जाती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इस ऑपरेशन के लिए 21 पैरा SF को ही क्यों चुना गया। वैसे 21 पैरा SF को 1996 में 21 मराठा लाइट इन्फेंट्री को कन्वर्ट करके बनाया गया था। तो चलिए अब जानते हैं कैसे शुरू हुआ ये ऑपरेशन। दोस्तों इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन हॉट परसूट और प्लान के मुताबिक सेना के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने अपने सभी एजेंटों को सीमा पर अलर्ट कर दिया था, जिससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। ऐसे में हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही थी और सभी तरह की इंफॉर्मेशन को सेंटर के साथ शेयर किया जा रहा था। और जिन जवानों को इस ऑपरेशन के लिए चुना गया था उनमें से कई UN मिशन पर जाने वाले थे, लेकिन उन्हें इस ऑपरेशन के लिए दिल्ली से मणिपुर भेजा गया। जवानों से उनके मोबाइल फोन ले लिए गए और अब वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट चुके थे। उनका केवल एक ही टारगेट था, NSCN खापलांग के उग्रवादियों का खात्मा। वहीं इस ऑपरेशन के लिए 72 कमांडोज को तैयार किया गया था। इसके साथ ही चुने गए पैरा SF के कमांडोज ने मॉक ड्रिल की और ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी। साथ ही हर उन बारीक चीजों पर गौर किया गया जो ऑपरेशन के दौरान परेशानी खड़ी कर जवानों के लिए खतरा बन सकती थी। ऐसे में सेंटर से हरी झंडी मिलते ही जवानों को 13 बिहार रेजिमेंट की यूनिफॉर्म में ऑपरेशन के लिए निकाला गया। वैसे इनको बिहार रेजिमेंट की यूनिफॉर्म इसलिए दी गई थी क्योंकि म्यांमार बॉर्डर पर बिहार रेजिमेंट ही तैनात थी। वहीं अगर स्पेशल फोर्सेस के जवान अपनी असली यूनिफॉर्म में होते तो शायद दुश्मन को ऑपरेशन की भनक पहले ही लग जाती। इसलिए इन्हें बिहार रेजिमेंट की यूनिफॉर्म दी गई और इनको सेना की गाड़ियों से भारतीय सीमा की आखिरी चौकी तक ले जाया गया और ये रास्ता 9 घंटों का था। दोस्तों इन जवानों को इंडियन बॉर्डर के अंदर ही नागा हिल्स के पास हेलीकॉप्टर से उतारा गया, यानी जवानों को टारगेट से 50 किलोमीटर पहले ही उतारा गया। यहाँ से जवानों को 24 घंटे के अंदर पैदल ही घने जंगलों से होकर अपने मंजिल तक पहुँचना था। इन्हें ये ध्यान रखना था कि ये किसी की भी नजर में ना आ सके। जिसके बाद ये कमांडोज 2 ग्रुप में बट गए थे। ऐसे में एक टीम का काम था डायरेक्ट हमला करना और दूसरी टीम का काम था थोड़ा दूर रहकर सपोर्ट करना, यानी अगर कोई आतंकी भागता है तो उसे मारना। यानी एक तरह से दूसरी टीम का काम बैकअप टीम की तरह काम करना था। वहीं इन जवानों के पास इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ग्रेनेड, नाइट विजन डिवाइसेस, टेवॉर राइफल, माउंटेड डिवाइस से लेकर रॉकेट लॉन्चर समेत भारी भरकम 35 किलोग्राम के भारी बैग्स भी थे। और दुश्मन के कैंप करीब 2 किलोमीटर की दूरी में फैले थे। यहाँ पर करीब 250 से 300 उग्रवादियों के मौजूद होने की इंफॉर्मेशन मिली थी। ऐसे में जवानों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए ऐसे रास्ते को चुना जो बेहद ही घना था और चुनौतियों से भरा हुआ था। यानी 16 किलोमीटर की दूरी तय कर ये जवान भारतीय सीमा के आखिरी गांव तक पहुंचे और फिर सीमा के पार निकल पड़े। पर इन्हें काफी अलर्ट रहना था, क्योंकि अगर किसी को भी इस ऑपरेशन की भनक लग जाती तो काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता था। वहीं यहाँ से आगे रेडियो कम्युनिकेशन करना जोखिम भरा था, इसलिए इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि रेडियो की कन्वर्सेशन को उग्रवादियों द्वारा भी सुना जा सकता था। साथ ही अब जवानों को अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ घंटों में केवल एक बीप का सिग्नल भेजना था। ये सिग्नल ऑपरेशनल कंट्रोल रूम को मिलता था। इससे उन्हें पता चलता था कि सब कुछ ठीक है। दोस्तों ऑपरेशन हॉट परसूट को तय समय में पूरा करना जरूरी था। ऐसा न होने पर पैरा SF के कमांडोस बड़ी मुश्किल में घिर सकते थे और वैसे भी उन्हें अपने बहादुर जवानों की शहादत का बदला लेना था और हर एक बीप उनकी सलामती की जानकारी चीफ तक पहुंचा रही थी। वहीं NSCN ने जो 18 जवानों को नुकसान पहुंचाया था, ऐसे में उनके घर वालों को भी इंतजार था उसी दिन का जब उनके हत्यारों का बदला लिया जाए। दोस्तों दोपहर तक ये जवान भारत और म्यांमार को अलग करने वाली नामिया डंग नदी तक पहुंच चुके थे। जंगल से गुजरते समय इन्हें लोकल लोगों का एक शिकारी ग्रुप यानी हंटर ग्रुप मिला, जिससे इन्होंने आगे जाने के लिए मदद ली। हालांकि वे जानते थे कि यहाँ पर हर तरफ उग्रवादियों के मुखबिर मौजूद हैं और ये डील घातक हो सकती है, लेकिन ये हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार थे।
वैसे इस ग्रुप ने इन्हें एक तय सीमा तक छोड़ दिया था। इसके बाद आगे का रास्ता इन जवानों ने खुद ही शुरू किया। फिर कुछ ही घंटों के बाद ये जवान अपने फिक्स टारगेट के सामने पहुंच चुके थे और अब यहाँ के बाद इन्हें सही समय का इंतजार करना था। दोस्तों, जवानों ने पूरे इलाके का इंस्पेक्शन किया और ये पता लगाया कि कहां पर उग्रवादियों की सिक्योरिटी पोस्ट है और उनका सामान वगैरह कहां पर मौजूद है। फिर अंधेरा होते ही अचानक उग्रवादियों ने उसी तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी जहां पर जवानों की मौजूदगी थी, लेकिन कमांडर ने सभी को सुरक्षित बने रहने और कोई हरकत न करने का ऑर्डर दिया था और ये गोलियां घंटों तक चलती रही। जब ये गोलियां चलनी रुकी और उग्रवादियों को इस बात का विश्वास हो गया कि कोई नहीं है तो वो चिंता मुक्त हो गई, जिसके बाद पैरा एसएफ के लिए यही सबसे सही समय था। कमांडर के ऑर्डर के साथ ही जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि उग्रवादी संभल पाते, जवानों ने उनको ढेर कर दिया था, लेकिन ऑपरेशन को जल्द खत्म करने और सुरक्षित निकलने में समय कम रह गया था। ऐसे में इस तय समय के दौरान ज्यादा से ज्यादा उग्रवादियों को ढेर किया गया, कैंपों को बर्बाद कर दिया गया, साथ ही जवानों की वापसी के रास्ते पर मौजूद उग्रवादियों को खत्म कर दिया गया और ये ऑपरेशन 40 मिनट के करीब चला था, जिसमें 38 के करीब उग्रवादियों को मारा गया था। वहीं अब जवानों को तेजी से बाहर निकलकर अपनी सीमा में वापस आना था। जवानों के पास समय कम था, लेकिन उन्होंने पूरी चालाकी के साथ इस काम को अंजाम दिया। भारतीय सीमा के करीब पहुंचते ही कमांडर ने अपना रेडियो चालू कर कंट्रोल रूम को ऑपरेशन ओवर होने की जानकारी दी। इसके साथ ही अगले दिन देश के हर अखबार की ये पहली खबर बनी थी। साथ ही पैरा एसएफ के सभी जवान सुरक्षित वापस भी आ चुके थे और इस घटना के बाद पहली बार देशवासियों के साथ ही दूसरे देशों में भी ये मैसेज गया कि भारत के खिलाफ अगर किसी भी तरह की कार्रवाई होती है और नुकसान होता है तो भारत सरकार सीमा पार भी दुश्मनों को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेगी। यानी दुश्मन चाहे देश के अंदर हो या सीमा के पास, वो महफूज नहीं रहेंगे और ऐसा भारतीय सेना के जवानों ने कई बार करके भी दिखाया है। वहीं इस ऑपरेशन में MI-17 हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाई मोड पर थे, यानी अगर ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो इन हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाएगा, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पैरा एसएफ के जवानों ने अपना ऑपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट किया था और इस ऑपरेशन के कारण ही NSA और आर्मी चीफ ने अपना दौरा रद्द किया था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को बांग्लादेश जाना था और आर्मी चीफ को ब्रिटेन, लेकिन इस ऑपरेशन के चलते ये कहीं नहीं गए। दोस्तों, ये ऑपरेशन 100% कामयाब हुआ था। वहीं इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना के किसी भी सैनिक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन भारतीय सेना के जवानों द्वारा अंजाम दिए गए कई ऑपरेशंस में से आपका फेवरेट ऑपरेशन कौन सा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वैसे भी इस ऑपरेशन के लिए एक जय हिंद जय भारत लिखना तो बनता है। वहीं इसके अलावा भी इंडियन आर्मी के जवानों ने कई खतरनाक मिशंस को अंजाम दिया है, जिसमें इंडियन आर्मी के जवान पूरी तरह से सफल भी रहे। साथ ही हमारे चैनल पर ऐसे ही ऑपरेशंस की और भी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें भारतीय सेना ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।